प्रणाम मित्रों। संत शिरोमणि कबीरदास जी ने ज्ञान की धारा ऐसी प्रवाहित की सरलता से कि जो सबको समझ में आ जाए और जिसमें सभी वेद वेदांग शास्त्र सबका सार उसमें समावेश हो जाए। इस ढंग से भाषा का उपयोग करते हुए बड़े स्पष्ट ढंग से उन्होंने अभिव्यक्ति दी है। तो उनकी जो ज्ञान दृष्टि है, जो ज्ञान की धारा है, बड़ी पावन और बड़ी सरल और स्पष्टता समझने जैसी है। कहते हैं वो निराकार को लेकर के जो अनेक बातें शास्त्रों में श्लोकों सहित अनेक उदाहरण दे करके अनेक प्रसंग के साथ में जो शास्त्रों में समझी जाती है, उनको सरल भाषा में कबीरदास जी ने समझा दिया। और एक एक दोहा उनका इस ज्ञान विशेष विषय को लेकर के बड़ा सटीक और स्पष्ट है। कहते हैं वो कि वो कैसा है, वो जो परम तत्व है वो कैसा है। उसके लिए वो बहुत ही सुंदर शब्दों को संजोते हुए अपने हृदय के भावों को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि जाके मुँह माथा नहीं, जाके मुँह माथा नहीं, नहीं कोई रूपक रूप, पुष्प वासते पातला ऐसा तत्व अनूप। जाके मुँह माथा नहीं और नहीं कोई रूपक रूप, पुष्प वासते पातला ऐसा तत्व अनूप। जिनके मुँह माथा नहीं यानी कि कोई आकार नहीं है उनका, और नहीं कोई रूपक रूप, उसको किसी रूप से उपमा करके उसके समकक्ष उदाहरण दे करके भी नहीं समझ सकते, क्योंकि उसका रूप ही नहीं है, निराकार है वो। जाके मुँह माथा नहीं, नहीं कोई रूपक रूप, और पुष्प वासते पातला, जो पुष्प की गंध होती है, पुष्प की जो सुगंध होती है, उससे भी पतला। एक संकेत दिया उन्होंने, कितना सूक्ष्म है वो, कितना निराकार है, इसीलिए तो व्यापक है। क्योंकि जो जो स्थूलता आएगी, आकार आएगा तो बंध जाएगा, वो व्यापक नहीं हो सकता, वो सर्वत्र नहीं हो सकता, वो एक जगह बंधा रह जाएगा, किसी एक रूप में, किसी एक आकार में, किसी एक नाम में। तो यह बताते हैं कि उसका कोई आकार नहीं है, उस परम तत्व का जो कि सबको चला रहा है। वो निराकार है, निरंजन है, अलग है। और कैसा है कि जाके मुँह माथा नहीं, नहीं कोई रूपक रूप, पुष्प वासते पातला ऐसा तत्व अनूप। ऐसी जो है बड़ी गहराई से और बड़ी स्पष्टता से हृदय की उद्गार उस निराकार के प्रति समझाने के लिए संत शिरोमणि कबीर प्रस्तुत करते हैं। और ये जन साधारण की समझ में आ जाता है। बहुत ही साधारण बात है, पेचीदा बात नहीं है, इसमें शब्दों का जाल भी नहीं है, उलझी हुई बात भी नहीं है। यदि थोड़ा सा इसको गहरा हृदयंगम किया जाए, इसको थोड़ी सी अक्ल लगा करके समझा जाए, तो सीधी सीधी बात है कि ऐसा वो है और उसका कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है, वो निराकार है, इसलिए सर्वव्यापक है। और कहते हैं कि उसको पाने के लिए उसका वर्णन करना ही काफ़ी नहीं है। हम परम तत्व की बात करते हैं, ब्रह्म की बात करते हैं, ईश्वर की बात करते हैं, सर्वशक्तिमान है वो, व्यापक है, ये है, वो है। ऐसा कहने से अनुभूतियाँ नहीं होगी, उसका सानिध्य प्राप्त करना होगा। वो सब जगह है, लेकिन हमें अपने बोध को जगा करके, विवेक को जगा करके उसको अंतरतम दृष्टि से देखना होगा, निहारना होगा, उसे महसूस करना होगा सब जगह। वरना तो क्या हो जाएगा। एक जगह के उन्होंने कहा है कि मोय सुन सुन आवे हाँसी, पानी में मीन प्यासी। पानी के अंदर रही मछली, लेकिन फिर भी प्यासी है, चारों तरफ पानी है उसके, पानी के अलावा और कुछ है भी नहीं, लेकिन फिर भी जागृति नहीं होने से, बोध नहीं होने से वो ढूंढती है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है कि दो व्यक्ति आपस में बात करके ये कहें कि चलो हम पृथ्वी को ढूंढते हैं,
जबकि खड़े पृथ्वी पर ही हैं, ढूंढे कहाँ? वो पृथ्वी पर ही हैं, लेकिन पृथ्वी को ढूंढने की जब बात करते हैं तो बात बड़ी बेतुकी लगती है। इसलिए वो कहते हैं एक जगह कि साधो राम रमे सो ज्ञानी, जो इस प्रकृति में रम जाता है, एक मेक हो जाता है, ओत प्रोत हो जाता है, वही ज्ञानी है। ज्ञानी का मतलब वो समझ गया है, उसे अक्ल आ गई है कि सर्वत्र वही है। राम रमेशो ज्ञानी, बहुत से ये पद है पूरा। इसमें बहुत से उदाहरण भी देते हैं कि यदि आप पानी पानी रट लगाएंगे तो उससे प्यास नहीं जाएगी और प्यास बढ़ेगी, बल्कि पानी को पीना पड़ेगा, उसमें रमना पड़ेगा, आत्मसात करना पड़ेगा, ओतप्रोत होना पड़ेगा। तो ऐसी गूढ़ बातें बड़े तरीके से वो बताते हैं कि साधो भाई राम रमेशो ज्ञानी। राम का मतलब जो सब में रमा हुआ है, जो व्यापक है, जो कण कण में है, शरीर में है, मन में है, बुद्धि में है, बाहर जो हम देख रहे हैं उन सब में उसी का प्रसार है, वही चला रहा है, उसी का अस्तित्व है, वो है, तभी जाकर के पूरा जगत संचालित हो रहा है। तो ऐसे भाव दृष्टि रखते हुए उसमें एक रस होकर के जो जीता है वही ज्ञानी है। वरना कोई बातों से बात नहीं बनती है, अंदाज़ा लगाने से, अनुमान लगाने से, कल्पना करने से हम उससे बहुत दूर रह जाते हैं। ये तो उससे ओतप्रोत होने की बात है, लीन होने की बात है, उसके साथ साथ जीने की बात है। ईश्वर के साथ जियो, ईश्वर का वर्णन मत करो, ईश्वर का बखान मत करो, उससे अनुभूति नहीं होगी, उससे जीवन सार्थक नहीं होगा। और बहुत कुछ कहते हैं। वो एक बड़ी गजब की बात बताते हैं कि वो एकत्व कैसे है, कैसे हमारा द्वैत अगर अलग हो जाता है, हमारा भ्रम निकल जाता है, तो हम उसको एक महसूस करते हैं। फिर वो अखंड की जो अनुभूति है वो सराबोर होती है हमें, और उसका हम आनंद ले पाते हैं। फिर भेद निकल जाता है, और जब भेद नहीं रहता है तो भय भी मिट जाता है, क्योंकि जितनी भी चिंताएं हैं, दुख हैं, आपाधापी है, दौड़ धूप है, परेशानी है, समस्याएं हैं, ये सब भय की वजह से है। और जब ये बोध आ जाए एकत्व का कि सर्वत्र वही है, फिर कौन किससे अलग हो, कौन किससे डरे। द्वैत में डर है, डर दो से पैदा होता है, दो के बीच में पैदा होता है। अगर एकत्व है, और इस बात को एक दोहे से बड़ा सुंदर ढंग से वो समझाते हैं। कहते हैं वो कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है। एक घड़ा है, उसको रस्सी से बांध करके कुएं में डाल दिया और घड़ा भर करके पानी के अंदर चला गया। तब वो बताते हैं उस स्थिति को कि जल में कुंभ, पानी के अंदर घड़ा है, और कुंभ में जल है, घड़ा भी भरा हुआ है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। घड़े में भी पानी है और घड़े के बाहर भी पानी है। ठीक है। अब घड़ा हम कब तक कह रहे हैं, उसकी घड़े की जो परत है वो आड़े आ रही है, वो जो पर्दा है वो देख रहा है कि मैं अलग हूँ, पानी अलग है। अब वो बड़ी मज़ेदार बात कहते हैं कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ, जल जल ही समाना, यह तत् गयो ज्ञानी। वो घड़ा उस पानी के अंदर ही फूट गया तो पानी ही रह गया। फिर फूटा कुंभ, जल जल ही समाना, यह तत् गयो ज्ञानी। इस तत्व को, इस गहराई को, इस समझ को जो समझ लेता है वो ज्ञानी है। कितनी सुंदर बात कहते हैं वो। तो ऐसी जो बातें हैं कबीर साहब की, बड़े स्पष्ट ढंग से, और उदाहरण भी ऐसे अनूठे देते हैं वो कि जनसाधारण उसको समझ सकता है और उस पर गौर करके उस पर चलने की कोशिश कर सकता है, वो उसमें बहुत प्रकट हो सकता है। ऐसी सरलता से इन्होंने बातें समझाई है।
जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्व गयो ज्ञानी। वही ज्ञानी है जो इस बात को समझ लेता है कि इस पर्दे की वजह से, इस द्वैत की वजह से एकत्व का अनुभव नहीं हो रहा है और मैं भटक रहा हूँ। बहुत सी सुंदर सुंदर बातें, सुंदर सुंदर उक्तियाँ कबीर साहब ने हमें बताई है। हमारे जीवन को सफल करने के लिए, जीवन सहजता से, सरलता से सुंदर और सुगम्य हो जाता है, बिना किसी समस्या के हम जी सकते हैं। ऐसी सुंदर बातें बोध में कबीर साहब ने भरी है। कहते हैं कुछ बहुत सी बातें कही है उन्होंने, कुछ बातों का संकलन हमने यहाँ किया है और उनको हम समझना चाह रहे हैं। कहते हैं वो कि हैरत हैरत है सखी, रहा कबीर हेराई, बूंद समानी समंद में, सोकत हैरी जाई। लीन हो गए, एकत्व जहाँ आ गया। हैरत हैरत है सखी, रहा कबीर हेराई। कबीर परेशान हो गया कि उसको ढूंढूं कहाँ। जैसे एक मछली पानी को ढूंढती है, समुद्र को ढूंढती है, उस तरह वाली बात है ये। हम उसी में हैं, उसी से बने हैं, उसी में चल रहे हैं, उसी में विलीन हो जाएंगे। तो ऐसा जो एकत्व है चारों तरफ हमें घेरे हुए है, उसको क्या ढूंढना। हैरत हैरत है सकी, रहा कबीर हेराई, बूंद समानी समंद में, सोकत हेरी जाई। जब बूंद समुद्र में समा जाती है तो वही समुद्र हो गई, व्यापक हो गई वो भी। हाँ, जब वो अहंकारवश अपना आप को अलग मान रही थी कि मैं अलग हूँ, ये अलग है, वो बूंद बनी हुई थी, अपने आकार में ढली हुई थी, अपने को अलग महसूस कर रही थी, तब तक भेद था। उस भेद की वजह से वो दुखी और विचलित थी, सुरक्षा के लिए दौड़ रही थी। अब जब बूंद समुद्र में से चली गई तो उसको आप ढूंढ भी नहीं सकते कि वो जो बूंद मिली वो बूंद कहाँ है। इस समुद्र के अंदर समा गई, समुद्र ही हो गई वो। ऐसी गति है। रामकृष्ण परमहंस भी कभी कभी एक प्रसंग कहा करते थे कि समुद्र की थाह लेने के लिए 3 पुतलियाँ गई, किनारे गई। पुतलियाँ यानी कि एक तो पत्थर की बनी हुई मूर्तिमंत पुतली थी, है ना, और एक कपड़े की थी और एक नमक की थी। ठीक है। अब पत्थर की पुतली कूदी समुद्र में और बाहर आई और उसने कहा कि समुद्र ज़्यादा गहरा नहीं है, जो मेरे बाहर बाहर पानी है बस उतनी क्षमता है उसकी, बाहर बाहर में भीग गई हूँ। पत्थर की थी वो, कठोर थी, विलीन होने की उसमें क्षमता नहीं थी, संवेदनशील नहीं थी, समर्पण नहीं था उसमें। ये जो अहंकार की कठोरता है ये विलीन नहीं होने देती है। अब आया नंबर उस कपड़े की पुतली का, वो अंदर कूदी और बाहर निकली। उसने कहा कि पत्थर की पुतली को कहा कि तू झूठ बोलती है, समुद्र तूने जो बताया उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि मुझे बाहर से भी भिगो दिया और भीतर से भी भिगो दिया। अब आया नंबर नमक की पुतली का। नमक की पुतली गई अंदर, समुद्र ही हो गई, बाहर आई नहीं, एकत्व हो गया, कहने सुनने की बात भी खत्म हो गई। कबीर ने भी कहा है कि कहना था सो कह दिया, अब कछु कहा न जाए, 2 था एक भया बूंद समुद्र समाए। अब क्या कहें, किसको कहें, कोई दूसरा हो तो कहें। तो ऐसा जो एकत्व है उसकी तरफ ज्ञान धारा में, ज्ञान के दृष्टिकोण से कबीर जी ने बहुत ही सुगम, सरल और स्पष्ट संदेश दिए हैं, संकेत दिए हैं। उनको जो समझ गया बस निहाल हो गया। तो हैरत हैरत है सकी, रहा कबीर हेराई, बूंद समानी समंद में, सो कत हेरी जाई। उसको फिर ढूंढा नहीं जाता, वो तो विलीन हो गई, व्यापक हो गई, अनंत हो गई। इसी तरह से कबीर हर उक्ति को बड़े ढंग से कहते हैं और अपने आप को साधने की बात भी करते हैं कि तुम वैसे हो जाओगे, तुम्हारा मन, बुद्धि, अहंकरण, अंतःकरण अगर वैसा हो गया तो जाकर के तुम
उसका सामीप्य लाभ ले सकते हो, उससे ओतप्रोत हो सकते हो, उसमें लीन हो सकते हो, उसका अनुभव कर सकते हो। ये जो पूरी प्रकृति चल रही है, ये जो परमात्मा है, जो परम तत्व है, जो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसकी अनुभूति तभी होगी जब हमारा मन निर्मल होगा, हमारा मन सक्षम होगा, हमारे मन में पात्रता आएगी। कहते हैं वो एक जगह, कबीरा मन निर्मल भया, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कितनी मज़ेदार बात कही। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर। गंगा के नीर की तरह तुम्हारा मन अगर निर्मल हो गया, शुद्ध हो गया, किसी प्रकार की इसमें विकृति नहीं रही, विकार नहीं रही, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, फिर होगा क्या? तुम्हें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, ये प्रकृति पूरी तुम्हारी है। फिर पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। ये पूरी प्रकृति तुम्हारी हो जाएगी, क्योंकि तुमने जगह दे दी, इसको आने का निमंत्रण दे दिया, तुम उसके योगी हो गए, सुपात्र हो गए। पूरी प्रकृति तुम्हें भर करके सराबोर कर देगी, आनंदित कर देगी। तो ऐसे बहुत से उनके जो दोहे हैं, उनके जो पद हैं, बड़े अनूठे हैं, बड़े मार्मिक हैं, और सरल और स्पष्ट भाषा में कह कर के उन्होंने समझाया है। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। फिर कोई ढूंढने की आवश्यकता नहीं, खोज की आवश्यकता नहीं, फिर तो एक स्थिति ही अलग हो जाएगी। तुम जो है जीवन मुक्त स्थिति में उस प्रभु के साथ में विचरण करोगे, आनंद लोगे, और प्रोत चहुदिशी वही परमात्मा होगा। तो इतनी बढ़िया बात कहते हैं। और कहते हैं कि ये जो भूल भुलैया हुआ, ये अलग की जो बात हुई, उसमें उसका कोई हाथ नहीं है प्रकृति का। ये हमारी वजह से ही हुआ है, हम ही हुए हैं, हमारे अज्ञान से, हमारी मूर्खता से, हमारी मंद बुद्धि से, हमारे मोह से, हमारे अटकाव से हम जो है इस प्रकृति से अपने को अलग है नहीं है, पर मान रहे हैं। उस मानने के कारण ही हम दुखी हैं। तो ये मान्यता निकाल दें, सही समझ लें यथार्थ सत्य क्या है, वास्तविकता क्या है, उसको समझ करके यदि हम चलें तो फिर किसी प्रकार का जो है व्यवधान नहीं, फिर आनंद ही आनंद। कहते हैं वो कि आप बुलानो आप में, आप बुलानो आप में, बंदियो आप ही आप, जाको तू ढूंढत फिरे, सो तू आप ही आप। आप बुलानो आप में, बंदियो आप ही आप, जाको तू ढूंढत फिरे, सो तू आप ही आप। कितनी गजब की बात करते हैं वो। तू खुद ही खुद को भूला हुआ भटक रहा है, भटका रहा है, तेरा भ्रम ही तुझे खा रहा है। आप बुलानो आप में और बंदियो आप ही आप। तो खुद ही अपने आप को भूल करके, अपनी जो वास्तविकता है उसको भूल करके तू इधर उधर बंधता जा रहा है, बंध रहा है, और इस बंधन का दुख भुगत रहा है। आप बुलानो आप में, बंदियो आप ही आप, जाको तू ढूंढत फिरे। और जिसको तू ढूंढ रहा है, खोज रहा है, सो तू आप ही आप। तू उससे अलग नहीं है, वो और तू एक ही है। लेकिन इस भ्रम की वजह से जाको तू ढूंढत फिरे, सो तू आप या, वो तू ही है। तत्त्वमसि, तत्त्वम असि, तू वही है। तो कितनी बढ़िया बात कही कि आप बुलानो आप में, बंदियो आप ही आप, जाको तू ढूंढत फिरे, सो तू आप ही आप। वो तू स्वयं है। इस भूल भुलैया से निकल बाहर, अपने आप को जगा, इस बेहोशी से जाग, होश में आ, बोध को जगा, और विवेक द्वारा पूरी तरह से अवलोकन करते हुए, अपनी दृष्टि को सही रखते हुए हर चीज़ को देख, अपने में जागृति ला, बेहोशी को छोड़। ये बेहोशी दुख दे रही है, ये भ्रम में डाल रही है।
और ये सब तुझसे ही हो रहा है, अन्य कोई करने वाला नहीं है। अन्य तो जो करते हो जैसा है वैसा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ये सब तेरे ही खेल हैं और तेरा दुख तू ही पैदा कर रहा है, दुख है नहीं। इतनी गजब की बात कबीर स्पष्ट शब्दों में बता देते हैं। और बहुत कुछ कहते हैं वो कि यदि इस बात को सीखना है, जानना है, तो हिम्मत करनी पड़ेगी, साहस करना पड़ेगा। बहुत लंबे समय से तुम्हारा एक ऐसा गलत अभ्यास हो गया है, जिस अभ्यास की वजह से हठात ज़बरदस्ती तुम जो है उसके धक्के से उस तरफ निरंतर गति करते हुए दुखी होते जा रहे हो। और इसका समाधान भी तुम्हारे अंदर है, वो भी पड़ा हुआ है, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर रहे हो। उसको अगर जान लो और उपयोग करने लगो तो तुम मुक्त हो जाओगे। लेकिन साहस करना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी। कबीर यहाँ तक कहते हैं, हम गर जाला आपना लिए मुराड़ा हाथ, अब गर जालूं ताश का जो चले हमारे साथ। मैंने तो मेरा घर जला दिया। कौन सा घर? विकृतियों का, विकारों का, भ्रम का, है ना। ये जो द्वैत की जो एक विडंबना चल रही थी, उसको समझा मैं। इस जो है विकृत घर को, ये जो हमें दुखी दे रहा था, विकार रहित सहित जो घर था, उसको मैंने हम घर जाला आपना लिए मुराड़ा हाथ, जलती लकड़ी लेकर के हमने आग लगा दी, भस्म ही कर दिया उसको। इतनी हिम्मत होनी चाहिए। हम घर जाला आपना लिए मुराड़ा हाथ, अब घर जालूं ताश का जो चले हमारे साथ। अब मैं जलती हुई लकड़ी मेरे साथ में है ही है, मैंने मेरा घर जला दिया। और अब किसी का जलाना हो, किसी को मुक्त होना हो, इन बंधनों को जलाना हो, तोड़ना हो, ख़त्म करना हो, तो मुझे इशारा करें, मेरे साथ चले। मैं जानता हूँ कैसे जला जाता है। अब घर जालूं ताश का, अब उसका घर भी जला सकता हूँ जो चले हमारे साथ। हाँ, वो राज़ी हो जाए कि हाँ मैं बहुत दुखी हो गया इनसे, अब इनको जला दो। तो ये मर्जीवा का काम है ना। इस संसार में जीवन मुक्त वही रह सकता है जो जीते हुए भी विकारों से रहित है, विकारों के भीतर है, लेकिन विकारों से अप्रभावी है, उनको जला चुका वो। हम घर जाला आपना लिए मुराड़ा हाथ, अब घर जालूं ताश का जो चले हमारे साथ। बस तुम राज़ी हो जाओ कि इस भ्रम के भटकाव से हमें निकलना है, इन बंधनों से हमें छूटना है, इनको जलाना है, तोड़ना है। तैयार हूँ मैं। कितनी एक विश्वास से, दृढ़ता से वो बात करते हैं कबीर साहब, क्योंकि उन्होंने खुद ने अनुभूति की है और खुद को उसका एहसास हुआ है। इसलिए कहते हैं कि ये हर एक के साथ हो सकता है, लेकिन उसको जो है तैयार होना पड़ेगा। और वो सावधान करते हैं कि ये तैयारी कोई बातों से नहीं जाएगी, विचारों से नहीं जाएगी। इसके लिए कुछ अपने को जो है संयमित होना पड़ेगा, निश्चय करना पड़ेगा, अपने बोध को जगाना होगा। वरना आप शास्त्रों में पढ़ गए, किसी के बहकाव में आ गए, किसी के कहने सुनने में आ गए, उससे बात नहीं बनेगी। खुद की अनुभूति खुद को ही करनी पड़ेगी, तभी जाकर के मुक्तता का जो आनंद है उसका हम एहसास कर सकते हैं। वरना बातें सुन करके कोई मुक्त हो गए, उनकी पूजा करके भी हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते, उसकी बात सुन करके भी प्राप्त नहीं कर सकते। एक गजब की बात करते हैं वो, पंडित और मसालसी दोनों सूजत नाय, औरन को कर चांदना आप अंधेरा माय। पंडित और मसालसी, पहले जो है समय में मसाल लेकर के चलते थे, उस पर जो है एक लकड़ी पर कपड़ा अपना बांध देते, तेल से उसको भिगो देते और फिर जला देते, तो वो मसाल लेकर के चलता आदमी, जिससे आसपास प्रकाश रहे। ठीक है ना। तो कहते हैं कि पंडित और मसालसी, पंडित यानी कि जिसने उधार ज्ञान इकट्ठा कर लिया है, जानकारी इकट्ठी कर ली है, खुद अनुभूत नहीं किया उसने, और दूसरों को कहता फिर रहा है, खुद को ये हकीकत मालूम नहीं कि वास्तविकता क्या है। तो ऐसा पंडित और मसालसी जो दूसरों को रोशनी देने के लिए वो लकड़ी
थाम करके चलता है, मशाल लेकर के चलता है। तो पंडित और मशाल सी दोनों सूझत ना आए, दोनों को कुछ भी मालूम नहीं है। मशाल सी, मशाल पकड़ के खड़ा है, मशाल के नीचे है, अब वो अंधेरे में खड़ा है, प्रकाश तो चारों तरफ दूसरी तरफ फैल रहा है। तो पंडित भी खुद अंधेरे में है, मशाल सी भी खुद अंधेरे में है, और दूसरों को बातें कर रहे हैं, लेकिन खुद को कुछ भी मालूम नहीं। पंडित और मशाल सी दोनों सूझत नाय, ओरन को कर चांदना आप अंधेरा माए। दूसरों को जो है प्रकाश देते हैं, प्रकाश की बातें करते हैं, लेकिन खुद अंधेरे में है, उनका भरोसा नहीं किया जा सकता। इस हिसाब से न पुस्तक का भरोसा किया जा सकता है, न कहा सुनी पर जो है निर्भर रहा जा सकता। ये बात तो निजी है, व्यक्तिगत है, खुद ही करके देखनी पड़ेगी, खुद ही महसूस करना पड़ेगा, खुद ही जानना पड़ेगा। इतनी सटीक बात, इतना दृढ़ और मजबूत व्यक्ति को बनाने के लिए ये दोहा उन्होंने लिखा। कितनी गजब की बात कही, और उदाहरण भी सटीक दिए उन्होंने कि अगर ऐसे तुम भरोसे रहे तो ये भरोसे वाला ज्ञान जो है तुम्हारे काम का नहीं है, तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता, तुम्हें आनंदित नहीं कर सकता। और कहते हैं वो कि मोए सुन सुन आवे हाँसी, पानी में मीन पियासी, वही वाली बात है। और बड़ी गजब की बात तो ये है कि उनकी जो भाषा है, उनकी जो वाणी है, वो सीधी हृदय से निकल रही है, अनुभूति से निकल रही है, बनावटी नहीं है, उधार नहीं है ना। इसीलिए वो कहते हैं कि कबीर वाणी अटपटी जटपट लखी न जाए, जो कोई जटपट लके खटपट ही मिट जाए। कबीर की जो वाणी है, कबीर की जो भाषा है, बड़ी अटपटी सी लगती है। अटपटी क्यों? क्योंकि बड़ी गहन बातें कहते हैं वो, बड़ी गहरी बातें कहते हैं, और उस गहरी बातों को समझने के लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, थोड़ी बुद्धि पर जोर पड़ता है। स्पष्ट तो है, सरल तो है, भाषा सीधी सादी है, लेकिन उसको उतारने के लिए हमें उस पर जो है फोकस करना पड़ेगा, उस पर दृष्टि डालनी पड़ेगी कि क्या कह रहे हैं, सावधान होना पड़ेगा, चेतन रह कर के सुनना पड़ेगा, तो वो शब्द भीतर उतरेंगे और अपना कार्य करेंगे। तो कबीर वाणी अटपटी झटपट लखी न जाए, जल्दी समझ में नहीं आता है, और जो कोई झटपट लखे, जल्दी समझ जाए, तो खटपट ही मिट जाए। सारी जो खटपट है, सारी जो समस्या है, वो सब खत्म हो जाती है। फिर से बोलता हूँ इस दोहे को मैं, कबीर वाणी अटपटी झटपट लखी न जाए, लखी का मतलब समझना, कबीर वाणी अटपटी झटपट लखी न जाए, जो कोई झटपट लखे खटपट ही मिट जाए। कितनी सुंदर बात है। और इसी बात के संदर्भ में हम और कुछ बात करें तो बड़ी एक दोहा है, वो दोहा संकेत करता है कबीर साहब की तरफ, और बड़ी गजब का संकेत देता है वो। उसमें इस तरह की बात है कि तत्व तत्व सूरा कही, वो जो काल था, कौन सा, उस समय का जो काल था, वो काल बड़ा अच्छा था, सुंदर था, भक्ति काल था। उसमें सूर भी थे, सूरदास भी थे, तुलसी भी थे, कबीर भी थे, मीरा भी थी, रैदास भी थे, दादू भी थे, एक पूरा भक्ति काल था वो। तो उस भक्ति काल में ही एक बात आई है कि तत्व तत्व सूरा कही और तुलसी कही अनूठी, शेष रही कबीरा कही और कहे सब झूठी। सूरदास जी बड़े ही अच्छे कवि थे और बड़ी गहरी दृष्टि से जो कविताओं की रचना करते थे, तो बड़ी तात्विक बात करते वो। तो कहा है किसी ने कि तत्व तत्व सूरा कही, सूरदास जी ने तात्विक बातें कही, और तुलसी कही अनूठी, तुलसी ने अनूठी बातें कही, वो भी कवि थे। लेकिन शेष रही कबीरा कही और कहे सब झूठी। अब जो बात सूर और तुलसी नहीं कह सके, शेष रह गई, इतनी गहन थी, उसको कबीर ने कहा। तत्व तत्व सूरा कही तुलसी कही अनूठी, शेष रही कबीरा कही और कहे सब झूठी। और जो कुछ भी बनावटी बातें करता है उसमें इतना दम नहीं है, उसमें इतना सार नहीं है।
तो शेष रही कबीरा कही, इसका मतलब तुलसी और सूर से जो नहीं कह पाए वो दोनों, उस गहन बातों को भी, उन रहस्यों को भी कबीर ने प्रकट कर दिया और सहज ढंग से प्रकट किया। तो ऐसे है कबीर की ये ज्ञान दृष्टि, ज्ञान धारा बहुत ही गहन जाती है और सब शास्त्रों का गागर में सागर की तरह है। जैसे गागर में सागर भर दिया हो, वैसे कबीर साहब ने बहुत ही अपने हृदय के अंतरतम में झांक करके अभिव्यक्तियाँ दी है जो जनमानस के लिए आज भी हितकारी है। और सब उक्तियाँ, सभी उद्घोषणाएँ सरल और स्पष्ट है, उनकी अनुभूत की हुई है, कोई मिलावट नहीं है उसमें, खरी खरी बात है, स्पष्ट बात है। धन्यवाद।